नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। केवल ऑब्जर्वेशन करके हमें लाइन सेगमेंट्स को क्यों नहीं नापना चाहिए, मतलब बस देख के क्यों नहीं बताना चाहिए जैसे ये लाइन बड़ी है या ये लाइन बड़ी है, हमें ऐसे ही देख करके क्यों नहीं बताना चाहिए कि इन सब में सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ऐसे ही क्यों नहीं बता सकते हम देख के। तो देख के अगर हम बताएंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं आएगी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं होगी अगर हम ऐसे ही बताएंगे कि कौन सी लाइन बड़ी है, तो ऐसे पता नहीं चलेगा। क्या हमें यूज़ करना पड़ेगा? डिवाइडर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिवाइडर की पिक्चर दे रखी है, हमें ये डिवाइडर यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन इतनी बड़ी है और दूसरी लाइन भी इसके जैसी ही है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये दोनों लाइन में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस डिवाइडर को, जो आपको ये डिवाइडर दिखाई दे रहा है, पहले उसको नाप लेंगे अच्छे से, एक लाइन सेगमेंट को अच्छे से नाप लेंगे, इसके दोनों एंड को उसके दोनों एंड पर रखकर नाप लेंगे, और फिर इस डिवाइडर को यहाँ से उठा के आप दूसरे वाले पे ले जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो दूसरा छोटा है या बड़ा है या बराबर है। अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन सेगमेंट यहाँ पर बना देता हूँ ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्का सा बढ़ा लूँगा, यहाँ पे ये भी बढ़ा लूँगा। तो ये देखिए, अब अगर हम इसको उठा करके यहाँ पर लाएंगे, दोबारा डिवाइडर से नापेंगे, तो ये देखिए ये वाली लाइन भी बड़ी है, इससे इससे बाहर निकल गई, यानी ये इससे बड़ी है। तो इस डिवाइडर से हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये साइड में दे रखा है, इससे हम इस डिवाइडर की जो नीचे वाली डिस्टेंस है, इसको हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why it is better to divide to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? लाइन सेगमेंट को जो हम नापते हैं, तो अभी जो हमने डिवाइडर यूज़ किया, डिवाइडर ही क्यों यूज़ करना चाहिए, रूलर क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए? दो रीज़न यहाँ पे दे रखे हैं। रूलर की थिकनेस ज़्यादा हो सकती है, जिससे हमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें फ़र्क आ सकता है, इनएक्यूरेट हो सकती है। दूसरा है एंगुलर व्यूइंग, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो कई बार हो सकता है 1-2 सेंटीमीटर का फ़र्क हमें दिखाई दे, क्योंकि इधर से देखने पर ऐसा हो सकता है 1 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे। तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें जब हम दो लाइन सेगमेंट को मेजर कर रहे हैं तो हमें डिवाइडर का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया, एक पॉइंट लिख दिया ए, इधर लिख दिया बी, लाइन सेगमेंट है ए बी। इसके बीच में एक पॉइंट डालना है हमें, जिसको हम बोलेंगे सी। ये सी हमने इसके बीच में डाल दिया। अब वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी एंड ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्या ये सही है कि ए सी और सी बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी लाइन आएगी? हाँ भाई बिल्कुल आएगी। अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये पूरी 4 हो जाएगी। सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 ही तो होगी, है ना, क्योंकि ये ए सी और सी बी को मिलाकर ही पूरी लाइन ए बी बन रही है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी करके दिखा सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए बी एंड सी सच दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया सी। तो पहले हमने ए सी को नापा, तो ए सी आया 3 सेंटीमीटर। फिर हमने सी बी को नापा, सी बी आया 4 सेंटीमीटर। फिर हमने पूरे को नापा, पूरा आया 7 सेंटीमीटर। तो प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी। ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं दोबारा। ये हमने एक लाइन बना ली, लाइन का नाम है इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी, ये देखिए ए और ये है बी, ए बी ये 5 सेंटीमीटर है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बी से लेकर सी तक, ये सी तक 3 सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सी यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये तो है ही, वो तो दिखाई दे रहा है यहाँ से। ए से लेकर पूरा सी तक, ए से लेकर पूरा सी तक क्या है, 8 सेंटीमीटर है। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो ए बी प्लस बी सी 8 है और ए सी 8 है, तो दोनों ये इक्वल है, इसलिए ये जो बी पॉइंट है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप क्लास 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है।
वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। हमें वेरीफाई करना है क्या कि वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। जो डी है, डी वो ए जी का मिड पॉइंट है, ए जी का मिड पॉइंट है। चलो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये क्या ये मिड पॉइंट है, मतलब बीचों बीच है। तो देखिए ए से लेकर डी तक 1 2 3 सेंटीमीटर है, और इधर से लेकर 1 2 3 ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो जब इधर भी 3 सेंटीमीटर है, इधर भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट ही हो गया। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन कर दिया है कि ए जी जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर माइनस 1 6 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक है, ये 7 माइनस 1 ये पूरा कितना है, ए जी 7 6 सेंटीमीटर है। इधर वाला हिस्सा 3, इधर वाला हिस्सा 3। तो हम कह सकते हैं ए जी इक्वल टू ए डी प्लस डी जी। तो डी क्या आ गया, डी बिल्कुल बीच में आ गया, क्योंकि 3 पॉइंट इधर है, 3 पॉइंट इधर है, तो डी आ गया बिल्कुल बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी जो है वो, ये बी जो है ए सी का मिड पॉइंट है, बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है। एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी जो है बी डी का मिड पॉइंट है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहा है वेदर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ बिल्कुल, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, हाँ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो कह रहा है कि हमें इस चीज़ को आप प्रूव करके दिखाइए कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसको बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो बी है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो बी है, ये बी, तो ये ए सी का मिड पॉइंट है। भाई ए सी का अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये इस लाइन का यहाँ तक, बस ए से लेकर सी तक बी जो है मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच में है। तो ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी। तो हमने यहाँ लिख दिया बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये इनके बीच में है। दूसरा हम बोलते हैं सी। सी इज़ द मिड पॉइंट, सी किसका मिड पॉइंट है, बी डी। इस बी डी का मिड पॉइंट है सी, तो हम बोल रहे हैं ये वाली लाइन इसके इक्वल है। तो हम फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इससे और इससे, इन दोनों चीज़ों से हम मिला के कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। भाई ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होगी। सपोज़ मैं बोल रहा हूँ ये 2 है, ये 2 है, ये इसके बराबर है, ये 2 है, ये 2 है, ये इसके बराबर है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से ए बी इक्वल टू सी डी। लास्ट है ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि भाई द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। 2 साइड को जोड़ेंगे तो तीसरी साइड से हमेशा तीसरी साइड वाला जो सम है उससे छोटा ही आएगा। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल हमने ले लिया। यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट हम जोड़ देते हैं, जैसे 2.5 जोड़ दिया और 4.8, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 2.5 और 4.8 को जोड़ के आएगा 7.3। तो ये तीसरा वाला इन दोनों के जोड़ से छोटा आना चाहिए। क्या ऐसा आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये 7.3 आ रहा है 2 को जोड़ के, और तीसरी लाइन से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं हैंस सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।